नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है गीतांजलि अंधेरिया की स्वयोग क्लासेस में। और जहाँ संस्कृत की श्रृंखला में हम सभी कुछ दिनों से संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकारों, इन सभी को समझा और संधि के स्वर के हमारे संपूर्ण प्रकार पूर्ण हो चुके हैं। सारे 6 प्रकारों को उदाहरण के साथ हमने देखा और एक पिछले ही वीडियो में हमने बहुत सारी संधियों को भी देखा, समझा और उनको विकसित करने का भी प्रयास किया। अब आज जो हमारा विषय है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जहां पर हम स्वर संधि जब पढ़ते हैं तो स्वर का स्वर से मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। यहाँ पर कुछ नियम हैं और नियम के अनुसार यहाँ पर शब्द बने हुए हैं। तो उनके नियमों को हम देखते हैं। बहुत ही कम समय में, अभी केवल आज के वीडियो में हम कुछ ही नियमों को देखते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में नियम बहुत अधिक हैं और नहीं हम चाहते कि आप बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर नियम देखें, उनको पढ़ें और समझ ना पाए। तो कुछ कुछ नियम हम लेके आते हैं जो हमारे एक दो वीडियो में, 2-3 वीडियो मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर नियम है, यदि ता या दा के बाद, अब ता और दा ये बात हो रही है पहले पद की, कि पहले पद के अंत अंत में यदि ता और दा हो और उसके बाद अर्थात दूसरे पद के प्रारंभ में उसके बाद चा या छा हो, तो ता या दा का चा हो जाता है। अब यहां और ध्यान से सुनिए, पहले पद के अंत में यदि ता हो या दा हो, तो दूसरे पद के प्रारंभ में चा या छा हो, तो ता और दा के स्थान पर चा हो जाता है। वो भी कैसा होता है? चा आधा चा होता है। कैसे? भवत प्लस चरणम। अब यहाँ पर चरणम में देखिए, आप पीछे का चरणम आप ज्यों का त्यों रख दीजिए, आगे भव का ज्यों का त्यों रख दीजिए, लेकिन जो अंतर होना है, जो बदलना है, परिवर्तन जो होना है, वो ता में होना है। नियम अनुसार ता यदि है और बाद में चा है, तो ता भी आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा भवत चरणम। आगे देखिए, एतत् प्लस चंद्रमंडलम। यहाँ पर भी चा है ता के बाद में, तो पीछे का चंद्रमंडलम ज्यों का त्यों रख दीजिए, आगे का एत ज्यों का त्यों रख दीजिए, लेकिन जो ता दिया है उस ता को आधे चा में परिवर्तित कर दीजिए, चूंकि हमारा नियम है। तो यहाँ पर ये बन जाता है एतत् चंद्रमंडलम। ये नियम बिल्कुल ही आसान है, बस बशर्ते नियम हमें याद होना चाहिए। ता दा के बाद यदि चा और छा होता है, तो फिर वो चा या छा आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम देखिए, यदि अभी तो चा चा और छा की बात हो रही थी, यदि ता दा के बाद जा और झा हो, जा जहाज का, झा झंडे का यदि हो, तो ता दा के स्थान पर जा हो जाता है। यहाँ पर तादा के स्थान पर चा हो रहा था, जबकि चा और छा थे। यहाँ पर जा और झा होने पर स्थान पर जा हो जाता है, मतलब पहला ही अक्षर जो हमने देखा है जा झा, तो तादा के स्थान पर जा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तोड़कर, मान लो आपको उज्जवल दिया है, ये तो टूटा हुआ हो गया। यदि आपको उज्जवल दिया हुआ है, तो उज्जवल में देखिए आप आधा जा है, तो ये तुरंत नियम याद आ जाना चाहिए कि इसकी जगह पर ता होना चाहिए। उद नहीं होता, क्योंकि उद कोई शब्द नहीं होता, उत होता है। उत प्लस ज्वलहा मिलके हो गया उज्ज्वलहा। आगे एतद दा, दा का भी है, एतद प्लस जननम, तो एतद जननम का ज्यों का त्यों रखिए, एत ज्यों का त्यों रखिए और दा के स्थान पर जा आ जाएगा, क्योंकि ता दा के बाद जा है या झा हो, तो वो ता दा जा में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखिए, यदि ना के बाद जा या झा हो, अब ना के बाद, ना की हो रही है बात, यदि ना के बाद जा हो या झा हो, तो यहां पर जो शब्द होता है वो होता है इंगा। इंगा कहते हैं इसको, इया कहते हैं इसको। तो यदि आपको ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम एक बार परिवर्तित कर सकते हैं। जो यहाँ पर ग्रीन से है और आपको नहीं समझ आया ग्रीन कलर, यहाँ पर इसको हम परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा कलर कर देते हैं, दूसरा कलर करेंगे, चाहे तो रेड ही रख लेते हैं, रेड समझ में आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए कि ये दिया है, यदि ना के बाद मतलब पहले पद के अंत में यदि ना है और दूसरे पद के प्रारंभ में जा और झा है, तो ना के स्थान पर इंगा हो जाता है, वो भी आधा, पूरा नहीं। आपको जो जो शब्द जो जो अक्षर बताए जा रहे हैं कि तादा है तो ना होगा, चाझा है तो यहाँ पर इंगा होगा, तो आपको आधा ही अक्षर आएगा, वहां पूरा अक्षर लगाने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महान प्लस जय, महान में महा ज्यों का त्यों, जय ज्यों का त्यों, जो ना है उस ना की जगह हमने इया जोड़ा है जो कि आधा आएगा। उदयन प्लस झंकार, झंकार ज्यों का त्यों, उदय ज्यों का त्यों, ना के स्थान पर फिर से हमने यहाँ लगाया, वो भी आधा। तो ये जो नियम है वो ना के लिए है। इसके पहले जो नियम थे वो ता और दा आने पर नियम थे। ये नियम हमको याद रखने पड़ेंगे, इनका हमें रिवीजन करना पड़ेगा, पुनरावृत्ति। बस यही कारण है कि कम ही उदाहरण लेकर आएंगे, कम ही नियम लेकर आएंगे, दोनों ही हम जब साथ साथ करेंगे तो हमें समझ में आएगा और आपको रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, यदि पद के अंत में ता या दा हो, अभी पद के अंत में ना की बात हुई, उसके पहले तादा की बात हुई, फिर से तादा की बात हो रही, क्योंकि आप देखिए कि आपको व्यंजन शब्दों में अधिकांश जगह ता दा बहुत मिलते हैं। तो ता दा यदि हो और उसके बाद शा मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में शा आ रहा है, तो ता और दा के स्थान पर ता या दा हो तो दा का चा हो जाता है, ता और दा का चा हो जाता है, लेकिन दूसरे पद के प्रारंभ में जो शा है उसका छा हो जाता है। फिर से सुनिए, पहले पद के अंत में ता हो या दा हो और दूसरे पद के प्रारंभ में शा हो, तो ता दा चा में परिवर्तित हो जाता है और जो शा है वो छा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? महत, अब जो महत का ता है ये परिवर्तित हो जाएगा आधे चा में, और जो शा है ये परिवर्तित हो जाएगा छा में। ठीक, यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी गड़बड़ी है जो कि हम आपके सामने यहाँ सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महत, महत चटकम, छकटम सॉरी, महत छकटम क्यों आया ये? इस सा की जगह पर छा आ गया, पीछे का कटम ज्यों का त्यों लगाया, आगे का मह ज्यों का त्यों लगाया, ता की जगह चा और शा की जगह छा। तो यहाँ जो परिवर्तित हो रहा है, ये मेरा कर्सर देखिए जहाँ चल रहा है, चा और छा बनेंगे। शब्द थोड़े से कठिन है, नियम को याद रखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि अभ्यास हम करते जाएंगे, नियमों को याद रखते जाएंगे, मेरी सीरीज को आप देखते चले जाएंगे, तो आपको ये नियम कठिन नहीं लगेंगे। आगे है तद शरीरम, तद शरीरम। अब यहाँ पर तद शरीरम का देखिए, फिर से वही, ता की जगह आधा चा और शा की जगह छा, तो हो जाएगा तच्छरीर, तच्छरीरम, तच्छरीरम। और जब उसे तोड़ेंगे तो, क्योंकि हर बार टूटा हुआ जोड़ने के लिए नहीं आता, हमें अधिकांश जगह जुड़ा हुआ हमें मतलब एक संधि होती है जो विच्छेद करने आती है, तो इसका हमें याद रखना पड़ेगा। तो आज मैंने 4 ही नियम आपको पढ़ाए हैं, देखिए, और चारों नियम हमको याद करना है। कैसे याद करेंगे आप? तादा, तादा के बाद यदि चा और छा, तो तादा के स्थान पर हो जाएगा चा। तादा के बाद यदि जा और झा, तो तादा के स्थान पर हो जाएगा जा। ये मैंने अभी आपको ऊपर नीचे का नियम बनाया। अभी तादा की बात करते हैं। तादा के बाद यदि शा है, तो तादा के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा। फिर से सुनिए, पहला नियम, ता दा के बाद चा छा, तो चा हो जाएगा तादा के स्थान पर। पहले पद के अंत में ता दा और दूसरे पद के प्रारंभ में जा या झा, तो तादा के स्थान पर जा हो जाएगा। पहले पद के अंत में यदि ता दा और दूसरे पद के प्रारंभ में श, तो ता दा के स्थान पर चा और शा का छा हो जाएगा। नियम बिल्कुल आसान है। अब एक और नियम, इसी नियम का मैं रिपीट कर रही हूँ, नया नहीं है। यदि पहले पद के अंत में ना है और दूसरे पद के प्रारंभ में जा या झा है, तो ना का इंगा हो जाता है, इसको याद रखना है। ना का इंगा हो जाता है। यदि पहले पद के अंत में ना है तो जा, दूसरे पद के प्रारंभ में जा और झा है, तो ना का इंगा हो जाता है, जो कि आधा ही होगा। तो व्यंजन संधि को आप बहुत ही तन्मयता के साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि इसको पढ़ने में
और इसको हल करने में थोड़ी तो परेशानी आती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आगे की आपको नियम लेकर आऊंगी। हम कम कम नियमों में कम कम समय में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।